ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः उन्नते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। 7:30 के समय अगर शनि महादशा भी हो तो 7:30 नेचुरली बड़ा वनरेबल करता है। हालांकि अभी मकर राशि के लिए थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन कुछ लोगों का रहेगा। कुंभ का ज़्यादा मानसिक लेवल पे तनाव, थकावट, प्रोक्रास्टिनेशन, स्लो डाउन माइंड, ब्लॉकेज ऑफ माइंड, नहीं सोच पाना, क्या करें क्या ना करें, कैसे मुश्किल है। मीन के साथ, मेष के साथ कुछ कुछ हो रहा है। आगे चल के ये आगे किसी किसी को दिखाई देगा। 7:30 का थकावट बड़ा भारी थकावट रहता है। इसको कुछ लोग आलसीपना भी कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस समय ये रहता है, अगर आपके कुंडली में शनि का प्लेसमेंट अच्छा है तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। और अगर बैड प्लेसमेंट है और शनि जनित रेमेडीज पूर्व काल में आप नहीं किए हो तो इस दौरान ये थकावट कुछ ज़्यादा दे देते हैं। बिफोर शनि महादशा आप बहुत दूर तक चल लेते थे, घूम लेते थे, गाड़ी चला लेते थे, बाइकिंग कर लेते थे। शनि 7:30 आया, शनि महादशा आया, थोड़ा देर बाइकिंग किए, चले तो आप थक गए, थक के बैठ गए, काम करने का इच्छा नहीं हुआ, रुचि नहीं हुआ, पड़े रहने का इच्छा हुआ। नया मोबाइल, नया लैपटॉप, नया घर, नया एवरीथिंग नया नया, शादी भी किया है, रुचि नहीं है, रुचिहीनता, आइसोलेशन, इच्छा नहीं है। मन बोलता है छोड़ यार क्या करना। एक प्रकार का वैराग्य, वैमनस्यता, एक प्रकार का नैराश्य भाव, और कुछ नहीं करने का एटीट्यूड। इच्छा बहुत है, प्लानिंग बहुत है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये ताड़ देंगे, ये मोड़ देंगे, ये उखाड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, तैसा कर देंगे, ऐसा कर देने से ऐसा होगा, वैसा कर देने से ऐसा होगा। डायरी भी लिख लिए, नोट भी लिख लिए, लेकिन जब उसको फलित करना है या जीवन में उतारना है तो उस क्षेत्र में आप बहुत पीछे रह जाते हो। और ये बीमारी आपको 7.5 साल के जगह में संभवतः 14 साल 18 साल पीछे ढकेल के ले जाता है। फिर मन में कभी कभार नैराश्य भाव होता है, शायद और नहीं होगा, शायद ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गया, शायद मैं हार गया, शायद कोई बीमारी मुझे ग्रासित कर लेगा, शायद मेरा अंत समय आ गया, शायद सभी आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह जाऊंगा, शायद ज़िंदगी यहाँ मुझे मार देगी या ले डूबेगी या मेरा ख़त्म हो गया। भिन्न भिन्न इस प्रकार के कई प्रकार के सोच है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बिंदु में बोल रहा हूँ। और ये कंडीशन आगे देखना मकर राशि से, कुंभ राशि से ज़्यादा मीन राशि के साथ और मेष राशि के साथ कुछ ज़्यादा होते हुए दिखाई देगा। वर्तमान जितने भी मेष राशि वालों का मैं कुंडली देख रहा हूँ, मीन वालों का देख रहा हूँ, तो उसके पूर्वाभास यहाँ पर दिख रहे हैं। मकर के साथ भी हुआ था, मकर के साथ कुछ ज़्यादा हुआ था। उसके पीछे रहस्य यही था कि उस समय जब पीक पीरियड था तो गुरु जुपिटर भी अतिचारी हो गए थे। और मकर का द्वादश है और द्वादश का अधिपति, तृतीय का अधिपति अतिचारी बने और मकर राशि के ऊपर क्रॉस करे तो स्वाभाविक बात है डबल मार पड़ गया। और यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का भी प्लेसमेंट भी ऐसा था। और सेम इंडिकेशन अभी मीन और मेष के साथ दिख रहा है। कुंभ वाले अभी भी उतना ज़्यादा पीड़ित नहीं है इस समय जितना मकर वाले पीड़ित थे, लेकिन कुंभ वालों को आगे के लिए बहुत सावधान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो बच जा रहे हो, क्योंकि गुरु जुपिटर अतिचारी नहीं हैं, अच्छे प्लेसमेंट केंद्र में बैठे हुए हैं, गोचर का बात कर रहा हूँ, और साथ में स्वग्रही शनि राजयोग बना के चल रहे हैं। बकरी मार्गी होने के बावजूद थोड़ा प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन द्वितीय में, और ये जब मित्र ग्रही नहीं होता है, हालांकि गुरु के साथ शत्रुता भी नहीं है, तो उस कंडीशन में कुंभ के लग्न में राहु बैठेगा, राशि में राहु बैठेगा, द्वितीय में शनि बैठेगा, द्विद्वादश का युति बनेगा, इंटर क्रॉस होगा, एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे।
तो मीन कुंभ अगला पड़ाव, इस प्रकार के इम्पैक्ट कुछ लोगों की ज़िंदगी में देखने में आएगा, जो चीज़ ऑलरेडी मकर और धनु वाले भुगत के जा चुके हैं। और ठीक उस समय धनु राशि का ढैया भी चलता रहेगा, शुरू हो गया होगा। माइंड के घर में शनि आना तो मेंटल परेशानी तो देता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट माइंड रिलेटेड वीडियो है। मेंटल कॉन्स्टिपेशन समझ लो, मेंटल डिजीज समझ लो, मेंटल लेवल का साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर हो, टेम्पररी लेवल पे एक पागलपन समझ लो। तो ऐसे परिस्थिति आने वाला समय में कुछ गहरा दिख रहा है। ये परिस्थिति मकर के लिए कम रहेगा, लेकिन उन मकरों के लिए रहेगा जो लोग अभी तक अपने ग्रह शुद्धि नहीं किए। जरूर जब मकर राशि का 7.5 खत्म होगा तो सबसे पहला उनको एक हल्कापन अनुभव होगा, और जब तक ये हल्कापन अनुभव नहीं होता है, फ्री फ्लो ऑफ लाइफ फ्लो नहीं होता है, तो समझ लेना ये 7.5 हो सकता है संभवतः आगे 6 महीना तक और खींच के ले लेता है। इतना आसान नहीं होता है, डिपेंड अपन द नक्षत्र पद। और कहीं ना कहीं ये श्रवणा और धनिष्ठा के साथ कुछ ज़्यादा संभावना है कि अगला 6 महीना तक भी आप इन्फेक्टेड रहेंगे। और इस समय अगर आप मनो संबंधी जो रेमेडीज़ हैं अगर कर दिए हैं तो संभवतः बच जाएंगे। नहीं, मैं किसी को बुला नहीं रहा हूँ कि हाँ वो कर दें या मुझे बुलाओ कर दें, आप भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला तो बेसिक रेमेडी आप मानो या मत मानो, 1 नंबर बनता है अग्निहोत्र साइंटिफिकली। दूसरा है कि 7.5 और शनि महादशा में हर एक साल में एक शनि शांति यज्ञ, शनि के जितने भी जड़ी बूटी हैं, मुख्यतः शमी वृक्ष से लेके 3 शनि का गच्छ वृक्ष है मुख्यतः, तो उसमें से तीनों वृक्ष का जैसे जैसे नक्षत्र है उस नक्षत्र का जो पेड़ है, पीपल में आता है, नीम में आता है, इस प्रकार के जो पेड़ हैं, और उन पेड़ों का जो औसत शनि का अलग समिध बनता है। जैसे जनरल यज्ञ हवन में हम लोग 64 प्रकार का समिध हवन सामग्री मिलाते हैं। अभी मैं गया था वहाँ तो केवल तिल में कर डाले, तो ठीक है, अपने अपने स्थान काल पात्र लोकाचार कुलाचार के अनुसार पंडित लोग अपना अपना विधान बनाते हैं। हमारे इधर 64 प्रकार की जड़ी बूटियों से हवन सामग्री बनता है, और जब शनि का यज्ञ करना होता है तो अलग शनि का समिध उसमें डाले जाते हैं। और मुख्यतः ये 4 प्रकार के होते हैं। तो एक तो मुख्य शमी हो गया, नीम, महानीम और पीपल, ऐसे करके, और 9 ग्रहों का 9 समिध, जिसमें बट, कुसा, दुर्बा, खैर, आर्क, अकवान, इस प्रकार के जो भी 9 पेड़ हैं उनका मिला के स्पेशल शनि का हवन सामग्री बनता है। खर्चा होता है, वो खर्चा नहीं होगा क्या, कोई कलेक्शन करेगा, पाउडर करेगा, बनाएगा, पैकिंग करेगा, सुखाएगा, उसमें तो थोड़ा सा खर्चा वाला बात है। आज के डेट में जहाँ घी का रेट 200 रुपये, तेल का रेट 200, चावल 100 रुपया किलो हो गया है, तो अब ये सामग्री का तो मेहनत है। आपको मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो बोलिएगा, व्यवस्था करेंगे, थोड़ा सा कोरियर वगैरह का लगता है। तो इसका स्पेशल शनि मंत्र में कम से कम 1008 आहुति सर्वनिम्न, अगर जाप कर रहे हो, पुरस्चरण कर लो। खाली जाप कर रहे हो तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देता है। बहुत से लोग जो शनि का मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उस मंत्र का खाली जाप करते रहोगे, बोलते हैं उससे ज़्यादा जाप कर लोगे तो पुरस्चरण का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप मानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप ठीक ठाक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ो। आपको ठग ठुक के डरा के मेरे को पैसा लूटने का कोई खास मानसिकता नहीं है। आप अगर यू फील ओके एंड वेल, नो प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ो। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग शनि का मंत्र जाप करने के बावजूद भी लाखों मंत्र जाप कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो प्रॉब्लमेबल कंडीशन में हैं। कुछ लोग तो शनि का बड़े बड़े फोटो भी लाके घर में रख देते हैं, जो कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन कोई भक्तिभाव पे रखता है, उतना न्याय निष्ठा काष्ठा में रखता है, तो चलो अपना मर्जी, अपना गुरु जाने, आप जानो। तो पाप देवता, अशुभ देवताओं को घर में नहीं रखना चाहिए, उसका इफेक्ट होता है, ठीक है,
अलग बात है, अपने अपने भाव भक्ति है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपको बोल के आपके घर से शनि को फेंकवाना नहीं है, रखे हो तो ठीक है, आप समझो अपना गुरु समझे, हम कौन। लेकिन यहाँ साइंटिफिक बात है कि आपके शरीर में जो सैटर्निक एनर्जी है, जो ब्लैक एनर्जी है या शनि जनित शक्ति आपके शरीर में बढ़ता है, उसको जब तक न्यूट्रलाइज इस समय नहीं कर देते हो तब तक आपका माइंड बॉडी सिस्टम फ्री आउट नहीं होगा। देखो थकते किस में हो, मन से। शरीर नहीं थकता है, शरीर को सप्लाई कर देता है कि तुम थके हुए हो, लेटे रहो, तुम थके हो, सो जाओ, तुम थके हुए हो, ये काम नहीं कर सकते, तुम थके हुए हो, पड़ जाओ। तो ये जो माइंड लेवल से सप्लाई नहीं होता है, या सुबह उठते ही आपको आलसीपना बढ़ा हुआ लगता है, सुबह उठ के फटाफट आपको त्रिकाल संध्या करना। देखो कलयुग का अंत आ रहा है, कल की मालिका जायफुल मालिका और हमारे पंचसखा मालिका, ये सारे में, हालांकि मैं इसके ऊपर सारा प्रकट नहीं करूंगा, बड़े सारे लोग कर रहे हैं तो मुझे आवश्यक भी नहीं है, और मुझे हालांकि आदेश है कि जितना होना चाहिए उतना ही कर रहा हूँ। हमारे उड़ीसा का ये श्री अच्युत मालिका के अनुसार वही लोग कल की अवतार विनाश में बचेंगे जो लोग त्रिकाल संध्या कर रहे हैं। तो त्रिकाल संध्या, चतुर्काल संध्या जानते ही नहीं हो, विधान ही नहीं जानते हो, तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए वो अलग विषय है। तो उस विधान के अनुसार एटलीस्ट इस समय अगर इस प्रकार के मेंटल ब्लॉक लेवल पे पड़े हो, माइंड आपका काम नहीं कर रहा है कि क्या करें क्या ना करें, और दरिद्र पंचाक्षरी अभी भी चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं तो सफल हो जाऊंगा। माने क्या है, आपका माइंड सप्लाई नहीं कर रहा है, क्या करूं, ये करूं या वो करूं या वो करूं या ऐसा करूं या तैसा करूं, इस प्रकार का जो भावनाएं दिमाग में चल रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। और जो लोग ऑलरेडी इस समय आलसीपना का शिकार हैं, कुड़ियापना का शिकार हैं, प्रोकास्टिनेशन का शिकार हैं, डिले ऑफ वर्क में शिकार हैं, शारीरिक मानसिक लेवल पे एक प्रकार का सामंजस्यता नहीं है, दिनचर्या उनका बिगड़ा हुआ है, मन में चाहत तो है कि सुबह उठ के एकदम पूजा पाठ जब तक हवन कीर्तन कर दें, लेकिन जहाँ सुबह होने लगा तो आपके लेथर्जिक बढ़ गया, पड़े रहने का इच्छा बढ़ गया, ठीक है जाता हूँ, फिर पीछे से बुढ़िया बीबी आपका चमका रही है, जल्दी जाओ करो, ठीक है, तो आप हाँ जाता हूँ। तो इस प्रकार के अभी भी अगर मनोवैज्ञानिक समस्या में आप गुजर रहे हो, चाहे वो मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, चाहे मेष राशि वालों को भी मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ इस प्रकार के इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, जो लोग भी सुबह जितना देर तक पड़े हुए सोए हुए रहते हैं उनको शनि दंड देता है। नहीं, डरने के लिए नहीं, दंड देता है मतलब मर जाओगे, ऐसा नहीं है। बीमारी, मानसिक प्रॉब्लम ये देता है। तो सबसे पहला तो सुबह उठने का प्रयास करते हो लेकिन उठ नहीं पाते हो। कौन सुला रहा है, आलसीपना कौन कर रहा है? यही तो आलसी का ग्रह है, दोनों हैं, शनि शुक्र दोनों हैं। डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ योर कुंडली। ऐसा नहीं कि सबको आलसी करा दे या मैं जो बोल रहा हूँ सभी के साथ लग जाएगा, नहीं, क्योंकि जिनका प्रॉब्लम नहीं है उनको वीडियो देखने का आवश्यकता नहीं, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको उसका समाधान करना चाहिए, अदरवाइज ये बीमारी का कारण बनेगा और बहुत पीछे खदेड़ के रख देगा, पूरा पीछे पीछे ढकल के रख देगा और शारीरिक लेवल, मानसिक लेवल का बीमारी बना के रखता है। साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर, मेंटल डिजीज, भूलने का आदत। कल मैं देख रहा था एक सज्जन पानी मांगा तो मांगा उसने और पानी मेरे को पकड़ा रहा है। बोले मैं तो पानी नहीं मांगा। अच्छा आप नहीं मांगे क्या? वो मांगा, दे दो। तो इस प्रकार के बहुत सारे, ताला बंद किए 5 बार ताला खींचते हुए दिखेगा, हाथ धो लिया फिर भी हाथ सूंघेगा या हाथ चेक करेगा साफ हुआ कि नहीं, खाना खा लिया भूल गया मैं खाया कि नहीं। तो इस प्रकार के फॉरगेटफुलनेस और किसे क्या बोला भूल गया, इस प्रकार की समस्याएं भी बिल्डअप होते हैं। फिर चप्पल रख दिया एक जगह और ढूंढ रहा है कहीं और एक जगह। घर में सामान पड़े हैं लेकिन उसको सही विन्यास करके सही जगह में रखा नहीं है, या फिर घर को चिड़ियाखाना बना दिया, बिना मतलब का सामान ला के घर में एकदम साज सज्जा बना के रख दिया। जो चीज़ नहीं रखना चाहिए घर में वही सब चाह के सामान ला के रख दिया और बोला कि यार मेरा समय खराब चल रहा है। अभी मैं गया था एक जगह तो उनका बहन बोली मेरा ऐसा ऐसा नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। मैं बोला यार जिस घर में रहते हो वहाँ जो चीज़ नहीं रखना चाहिए अगर इस प्रकार के नेगेटिव एलिमेंट रखा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है मनोवैज्ञानिक लेवल पे, इस प्रकार के बीमारी आगे चल के
इस 7.5 पीरियड में अगर आपके चंद्रमा, देखो बहुत से कुंडली देखा हूँ जिनका चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, चाहे मकर राशि हो, चाहे कुंभ राशि हो, चाहे मीन राशि हो, चाहे मेष राशि हो, ऐसी कुंडली वाला है, देखो मकर राशि लग्न साथ में राहु बैठा और वनरेबल करके रखता है। अगर आपका उम्र 40, 50, 45, 50, 60 पार हो रहा है तो ऐसे लोगों का तो बेड़ा गर्क। साइकोलॉजिकल बीमारी, डॉक्टर के पास जाओगे, ट्रीटमेंट टेस्ट करोगे, गधा टेस्ट, घोड़ा टेस्ट, भेड़ टेस्ट, बकरा टेस्ट, सब टेस्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन का कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। सामने पड़ोसी का घर में कोई बीमार पड़ा तो ये चला डॉक्टर के पास, उसका पेसमेकर लगा तो ये चला डॉक्टर के पास कि मेरा भी पेसमेकर लगाओ। वो आके बोल रहा था कि वो पेसमेकर लगाया तो उसको थोड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे को तो कहीं से अच्छा नहीं लग रहा है, पेसमेकर लगाओ। डॉक्टर टेस्ट उस्ट करके पाइप भेन फाड़ के पाइप अंदर घुसड़ के बोलता है यार आपका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं फिर भी मेरे को ना थोड़ा सा शरीर भारी भारी लग रहा है, इधर से थोड़ा सा जलन हो रहा है, आप समझोगे नहीं, मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम है, बीमारी है, कष्ट है, पीड़ा है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। कष्ट नहीं होता तो आपको कैसे बोलता? टेस्ट करो, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, पैसा का कोई कमी नहीं है, मेडिकल का वो इंश्योरेंस वगैरह है, 5-10 लाख रुपये का इंश्योरेंस है, कल्चर करो, ले 10,000 20,000 कल्चर कराओ, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, सब टेस्ट करा दिया, कुछ नहीं निकला, नथिंग, नो डिजीज फाउंड। तो चलिए मेरा बुलावा आ गया इसके ऊपर किसी और दिन, लेकिन ये बता दूं कि इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक रोग बड़े अमीर लोगों के साथ होता है। सामने वाला पड़ोसी को कॉन्स्टिपेशन हुआ ये सुना तो इसका भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हुआ तो मेरा भी एक्सीडेंट हो जाएगा सोचने लगता है, या फिर उसके लिए बिना फालतू का प्रिकॉशन, हेलमेट वेलमेट, गाड़ी, सेफ्टी, बैलून सब लगा के घूम, और बार बार डॉक्टर को जाके, डॉक्टर उस जगह में तो परेशान हो जाते हैं, उसको देखते ही बोले यार कब भागेगा ये। डॉक्टर को भी अच्छा इतना पढ़ाई करता है मेडिकल के बारे में, मेडिसिन के बारे में इतना जानता है कि डॉक्टर भी डरते हैं इसको सामना करने के लिए। इस प्रकार के हायर लेवल का भी प्रॉब्लम सबके साथ नहीं होता है, लेकिन ये टाइम जोन है जहाँ पर शारीरिक लेवल तो नहीं, रोग तो नहीं है, लेकिन मानसिक लेवल पे आदमी का बेड़ा गर्क होकर रह जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इनको अगर समझाओगे भाई तेरे पास थोड़ा ठीक कर, थोड़ा सा जाप कर, थोड़ा सा हवन कर, ये सब बेकार बात है, पागलपन तुम लोगों का, सब अंधविश्वास में पड़े हुए हो, इतना डॉक्टर साइंस मेडिसिन बढ़ा हुआ है, पागलपन का हद हो गया है तुम लोगों का, ये सब कुंडली उंडली सब झूठ होता है, बेकार होता है, समझते भी नहीं है। वो लेवल जाने के बाद फिर आप उनको एस्ट्रोलॉजिकली और ठीक नहीं कर सकते। हाँ, उनके लिए कुछ पूजा पाठ किया जा सकता है, प्रार्थना वगैरह किया जा सकता है, लेकिन एक ये बड़ा वनरेबल और सीवियर मेंटल लेवल का डिजीज़ आदमी के सामने खड़ा हो जाता है। और ये उन लोगों को मैं आगाह कर रहा हूँ जिनका लग्न राशि एक है, चाहे मकर लग्न राशि है, कुंभ लग्न राशि है, मेष लग्न राशि है, मीन लग्न राशि है, और उसमें राहु या केतु कोई बैठा है और इस समय 7.5 और शनि महादशा एक साथ चल रहा है। तो आप लोगों को बहुत लेवल पे सावधान रहना और इसका रेमेडी करना। मेरा बुलावा गया, इसको आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। धन्यवाद। आगे किसी और दिन अगर याद आए तो इसके ऊपर बात करेंगे।